अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। तो आज हमारा टॉपिक है पेपाल। तो आज हम देखेंगे कि हम पेपाल किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पेपाल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और पेपाल हम किस मकसद के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऑल तो पाकिस्तान के अंदर पेपाल नहीं है, लेकिन आप अपनी बैंक कंपनी बनाकर यूएस के अंदर, मलेशिया के अंदर, दुबई के अंदर या फिर अपने रिलेटिव से भी अपना पेपाल बना के तो पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पेपैल के इंटरफेस के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वाला पेपैल यूएस के ऊपर, यूएस के अंदर मेरी एक कंपनी है उसके ऊपर बना हुआ है। तो हमारे पास यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपका पेपैल जो है वो मलेशिया का है, दुबई का है, सऊदी अरब का है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से कनाडा, यूएस और एक और कंट्री के अंदर पेपाल का कार्ड जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन ये जो कार्ड है पेपाल का, ये इसके अलावा कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट नहीं है। रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है मेरे ख्याल से यूके या फिनलैंड, ये इस टाइप की कुछ कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन ये आमतौर पे अवेलेबल नहीं है हर किसी के लिए या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पेपाल का डैशबोर्ड है। इसके ऊपर आपकी जितनी भी अर्निंग है उसका नेट यहाँ पे शो हो रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमें कितना शो हो रहा है, 60.42 USD। आपकी जो प्राइमरी करेंसी होती है, जिस तरीके से अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी प्राइमरी करेंसी IND इंडियन भी रख सकता हूँ। तो उसमें फिर मुझे, अगर मेरे पास USD के अंदर भी बैलेंस है, या जिस तरीके से आप ये देख सकें कि मेरे पास बेसिकली पेमेंट जो है वो यूरो में है, वो 62.73 है। लेकिन मेरी जो जिस मुल्क का ये मेरा पेपाल है, जब मैंने जिसको प्राइमरी करेंसी रखी है, तो वो है $60.42 शो कर रहा है। मतलब कि मेरे पास अगर मैं इसको USD में यूज़ करना चाहूँ तो इतने डॉलर्स हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है USD में कुछ पड़े हों, यूरो में कुछ पड़े हों, पाउंड में कुछ पड़े हों। तो तीनों का कुमुलेटिव कंबाइन करके वो बताएगा कि कितना आपका नेट बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास क्विक लिंक है कि यहाँ पे जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या वैसे एक शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बनाई हुई है कि अगर आप कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रखना चाहें तो आप यहाँ रख सकते हैं। इसके अंदर ऐप सेंटर है, इनवॉइसिंग है अगर हमने किसी को इनवॉइस वगैरह भेजनी हो, इसके बाद सेंड मनी अगर किसी को पेमेंट भेजनी हो, यहाँ से इनवॉइस किसी से पेमेंट मंगवानी हो, रिक्वेस्ट अ मनी, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। बस इनवॉइसिंग के अंदर हम इनवॉइस बना के देते हैं, जब हम रिक्वेस्ट अ मनी करेंगे तब भी ऑलमोस्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे वो इनवॉइस वाले ही आएंगे। लेकिन यूएस के अंदर एक आप अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, एज आ एक मनी पूल बना लेते हो। जिस तरीके से कंबाइन ऑप्शन बना लेते हो, आप लिंक बना लेते हो, तो सारे लोग जो हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं और आप कोई पार्टी वगैरह कर सकते हैं या और भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद PayPal.me है, मतलब कि आप जिस तरीके से अपना एक प्रोफाइल बना लेते हो पेपाल के ऊपर, फिर वो आप अपनी यूट्यूब या किसी भी और जगह पे मेंशन कर देते हो और कोई भी पर्सन आपको आके डोनेट कर सकता है, या किसी ने पेमेंट भेजनी है तो आपको पेमेंट भेज सकता है। इट्स जस्ट लाइक अ रिसीविंग अकाउंट। ठीक है, एक आप पेपाल के ऊपर 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एक आप इन्वॉइस बना के भेजेंगे, वो इनवॉइस जो भी पे करेगा आपको पेमेंट आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपकी ईमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी पे कोई भी बंदा पेमेंट करेगा तो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो PayPal.me है कि आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है, आपको उस पर कोई भी पे करेगा तो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। पेपाल चेकआउट है, ये यूएस और कनाडा वगैरह के लिए है कि आप अपने एक शॉर्ट कोड पेपाल बना देगा आपको, वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, कि आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी एम्बेड कर सकते हैं कि वो उसी टाइम क्लिक करे और ऑन दी स्पॉट पेमेंट कर सके। ठीक है, जिस तरीके से आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ को ऐड टू कार्ट करते हैं, उसके बाद बाय करते हैं, तो ये आपको पेपाल सहूलत दे रहा है कि वो शॉर्ट कोड बना देगा और वो आप कहीं भी जाके एट दैट मोमेंट या किसी फिजिकल मतलब किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर आप वो कोड ऐड करेंगे और वहीं पे आप बाय कर सकते हैं।
इसके बाद एक्शन के अंदर इन्होंने क्रिएट एन इनवॉइस का लिखा है, और ये एक बिल्कुल छोटी सी जो है ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है ताकि अगर किसी ने क्विक इनवॉइस बनानी हो तो वो यहाँ से बना सके। एग्जांपल के तौर पे जिस तरीके से मैं यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं कर देता हूँ गेस्ट पोस्ट ऑन abc.com है। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर अमाउंट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 15 चाहिए और करेंसी की जो भी है कि अगर मुझे 15 यूएसडी चाहिए, सिंपल मैं सेंड करूँगा और इस ईमेल के ऊपर ये आइटम और इतनी प्राइस सेंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐड मोर डिटेल करेंगे तो वो अगेन क्या करेगा, पूरी इनवॉइस ओपन कर देगा और इनवॉइस के ऊपर आप प्रॉपर तरीके से उसका एड्रेस हर चीज़ भी ऐड कर सकेंगे। क्रिएट अ क्विक डोनेशन लिंक, इसके अंदर आप सिंपल पर्पस लिखेंगे, उसके बाद क्रिएट अ लिंक कर देंगे तो वो आपको एक लिंक बना देगा आपकी paypal.me के थ्रू कि इसके ऊपर आप इस पर्पस के लिए पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। प्लस इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन मनी ट्रांसफ़र मनी का। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने अपने जो अकाउंट में पेमेंट है इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास पेपाल कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा कि इसको बंद करना है या फिर इसके अंदर कोई लिमिट्स लगानी है या कितनी पेमेंट हमने इसके थ्रू यूज़ की है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हमारे पास पेपल कार्ड के थ्रू पेपल मास्टर कार्ड के थ्रू आ जाएंगी कि ये आपकी ट्रांजैक्शन सी, या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसको कितना कैशबैक हमें मिला है या हम इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्ड होल्डर है, ये मेरा रहील अहमद, प्लस इसके ऊपर ये होता है कि आप जितनी भी पेमेंट कुछ करते हो इस कार्ड से तो ये 1% आपको जो है वो मनी बैक देता है पेपाल। इसके अलावा आप $3000 तक की जो है वो डेली कोई भी चीज़ खरीद सकते हो और 415 जो है वो ATM विड्रॉ कर सकते हो डॉलर एक दिन के अंदर। इसके अलावा आप जो है वो 1% अनलिमिटेड कैशबैक ले सकते हैं। प्लस इसके बाद अगर मैंने कोई भी पेमेंट्स की हैं तो उसका ये रिकॉर्ड आ रहा है, प्लस हम व्यू ऑल करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आ सकता है। अच्छा, योर ऑटोमेटिक पेमेंट एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इस तरीके से ऐड किया हुआ है कि आपको ऑटोमेटिक पेमेंट्स हो रही है आपके कार्ड से, जिस तरह आप नेटफ्लिक्स में ऐड कर लेते हो तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स कितनी है लास्ट ईयर जो मंथ है इसके अंदर वो शो कर रहे हैं, तो मेरी कोई भी नहीं है। इसके अलावा जो यूएस है इसके अंदर आप अपने कार्ड के साथ अपना बैंक अकाउंट अटैच कर लेते हो, तो अगर आपके पेपाल के अंदर पैसे नहीं भी होते तो ये क्या करते हैं आपकी इस बैंक अकाउंट से पेमेंट गेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पिन चेंज कर सकते हैं, चेंज डेली लिमिट कर सकते हैं, अपडेट कार्ड एड्रेस कर सकते हैं, लॉक कार्ड कर सकते हैं, सी कार्ड एग्रीमेंट, ये तो सिंपल उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, रिप्लेस एंड कैंसिल अ कार्ड अगर आपका कार्ड घूम जाए, और ऐड अनदर कार्ड होल्डर, और अगर आप मतलब कि 3 लोगों को जो है ना अप टू बिजनेस कार्ड बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये प्लस अगर आपकी कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये उनका एग्रीमेंट है। चलिए हम बैक चलते हैं और इसके बाद हम आज होम की टैब को कवर कर रहे हैं, तो होम की टैब की डिफरेंट चीज़ें और देखते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे इनसाइट्स आ जाते हैं कि लास्ट जो है 7 डेज़ के अंदर कितनी पेमेंट ऐड हुई है, वो 919 है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 30 और 90 डेज़ का ऑप्शन है, अगर मैं 30 डेज़ करता हूँ तो लास्ट मंथ के अंदर मेरे $4820 ऐड हुए हैं, और अगर मैं लास्ट 90 डेज़ करता हूँ तो हमारे पास 3 मंथ के अंदर $10,982 की सेल हुई है, और 10,687 जो है वो पेमेंट हमारी हमने किसी को सेंड की है। और हमारे पास रिक्वेस्ट मनी है कि हमने कितनी जो पेमेंट है वो रिक्वेस्ट की हुई है, उसमें से अनपेड रिक्वेस्ट और अनपेड इनवॉइसेस। अच्छा, एक तो रिक्वेस्ट मैंने कहा था कि आप सिंपल पूल के लिए भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप एक इनवॉइस भी बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी $4161 की इनवॉइसेस पेंडिंग में है। इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन है कि आप जो है वो सब्सक्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं कि लोग आपको पे करें एज अ सब्सक्रिप्शन, तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बना सकते हैं पेपाल के थ्रू,
ठीक है। इसके बाद क्रिएट अ पेपल डॉट मी लिंक, तो इसके अंदर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी तक पेपल डॉट मी लिंक नहीं बनाया तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगर किसी पर्सन ने हमें इनवॉइसेस भेजी हो तो वो हमें यहाँ पे शो हो रही होती है कि ये आपको लोगों ने भेजी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ड्राफ्ट के अंदर 2 इनवॉइसेस हैं, मतलब कि 2 इनवॉइसेस हमने बनाते बनाते छोड़ दी हैं, वो भी हम बना सकते हैं। और 19 इनवॉइसें ऐसी हैं जो हमने बना के भेजी हुई हैं जिसका अभी तक पे नहीं की। जो अनपेड इनवॉइसेस हम उसको सेंड रिमाइंडर भेज सकते हैं उन्हें कि आप जो हमने पे करें, और उसके बाद 2 ड्राफ्ट के अंदर है, प्लस ये वो इनवॉइसें हैं जो हमें पेमेंट आई हुई है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा जो डैशबोर्ड है वो कवर हो चुका है। इसके अंदर सिंपल ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन रह गया तो वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास यूएस के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफ़र, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र और चेक बाय मेल, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि या तो पेपल हमें चेक भेज देगा हमारे घर एड्रेस के ऊपर कि यह चेक है, आप जाकर किसी भी बैंक से इसको विड्रॉ करवा लें। दूसरा हमारे पास इंस्टेंट ट्रांसफ़र है कि अगर जो हमारे जो पेमेंट है उसको इसी टाइम जो है वो ट्रांसफ़र कर दें हमारे बैंक के अंदर। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, अगर हम इंस्टेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारे जो कार्ड है हमारे बैंक का उसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, और उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कितने, एक तो हमें एक्सचेंज रेट आ रहा है और इसके साथ ही साथ हमें 1.5% फ़ीस देनी पड़ेगी और इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी, और मिनिमम $0.5 है। तो इसमें ये है कि अगर $0.5 तक हम निकलवा सकते हैं और उसके ऊपर 1.5% फ़ीस होगी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 62.73 यूरो करूँगा तो इसमें से $91 जो है ना $0.91 मेरी फ़ीस होगी, और ये फ़ौरन ही हमें हमारे जो बैंक अकाउंट में है उसमें रिसीव हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र था वो है हमारा बैंक, इसके अंदर हमारे पास कोई फ़ीस नहीं होती, और लेकिन इसमें 1 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव होती है। तो ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर रिसीव हो जाती है। अगर आपका ये वर्किंग डे प्रॉपर चल रहा है, जैसा मंडे का वर्किंग डे स्टार्ट हुआ है तो आप मंडे को करते हैं तो ट्यूसडे तक रिसीव हो जाती है 1 दिन के अंदर। तो अगर आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें ट्रिक भी है, अगर हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम इसको यूज़ करने होते हैं तो आप सिंपल अपने पेपल के कार्ड से यूज़ कर लें। तो अगर वो हमारे बैंक के अंदर पेमेंट हमारी पहुंची भी नहीं है तो जो हमें हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट पहुंचेगी वो भी 1 दिन के अंदर है, और जो हमारा पेपल हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट काटेगा वो भी ऑलमोस्ट 1 या 1.5 दिन के अंदर ही काटेगा। तो इसमें ये होता है कि हम सिंपल फ्री ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अगर उसके बाद हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए पेमेंट करने की तो हम पेपल के कार्ड से कर देते हैं, लेकिन पेपल उसे 2 दिन के बाद ही हमारे बैंक से काटता है। तो 2 दिन के अंदर हमारी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में भी रिसीव हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि आप पेपल के अंदर रख ले पेमेंट या बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपल पेमेंट आपके बैंक से काटने की भी कोई फ़ीस नहीं ले रहा। हमारे पास जो हमारा होम का टैब था वो कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।